कहते हैं कि व्यक्ति जो गलत रास्ते पे चलता है या फिर 2 नंबर के काम करता है वो जल्दी सफल हो जाता है। हम सब ऐसा देख कर के बहुत चकित होते हैं, परेशान होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। समय से पहले पाई हुई सफलता समय से पहले ही समाप्त भी हो जाती है। कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। धीरे-धीरे जो आपकी मेहनत से, आपकी खुद की परिश्रम के कारण जो आई हुई सफलता है, वो आपके जीवन में स्टेबल होकर के रहती है। नमस्कार, मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में एस्ट्रो चंद्रहास में। आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी जातकों के लिए जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आज परेशान हैं। इतना स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल नाम मात्र का नहीं है। मैं खासकर आज बात करूंगा 3 मूलांक और 3 भाग्यांक वालों के विषय में, जिनका मूलांक 3 है, जिनका भाग्यांक 3 है, जिनके लॉर्ड ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक न्यूमरोलॉजिकली जुपिटर हैं। वही जुपिटर, वही बृहस्पति आफ्टर 12 ईयर 12 वर्षों बाद कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मार्गी होकर के। जानते हैं कि आखिर इसका क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपके लिए किस प्रकार से, क्या आपके फेवर में रहेगा या फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा, तथा किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। नुकसानों से बात जब याद आती है तो हम सब सुनने को तैयार होते हैं कि आखिर पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए, पॉइंट टू पॉइंट मुझे कहीं पता चले कि मैं इस सभी टेंशन से निकल पाऊं। कैरियर में इतने उतार चढ़ाव हैं, लव रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, थर्ड पार्टी के एंट्रेंस हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। आप क्या करते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सीधी बात मुंह पे कहने की क्षमता रखते हैं। 3 मूलांक की सबसे विशेषताएं हैं कुछ, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, किसी का एहसान नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाते कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि आप समझते हैं ना कि आज आप अगर किसी के सामने सत्य बोलते हैं तो फिर आप उसके दुश्मन हो जाते हैं, और ये बात स्पष्ट है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है वो किसी भी बात से डरता नहीं है, वो गलत को गलत कहने की, सही को सही कहने की क्षमता रखते हैं। वो हैं आप सभी 3 मूलांक वाले लोग, 3 भाग्यांक वाले लोग। अब आपके इंतजार की घड़ी, जो अभी तक एक होता था ना कि पंडित जी ने बोला कि चलो इतने दिन बाद सही समय आ रहा है, इतने दिन बाद ये स्थिति आ रही, इतने दिन बाद आप गोचर कर रहे हैं, इतने दिन बाद आपको लाभ मिलने वाला है। आज मैं उन सब पे बात करने वाला हूं, आखिर क्यों नहीं अभी तक मिला और अब ही क्यों मिलेगा, अब क्यों मिलेगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। चलिए बिना समय लगाए इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आपको इस वीडियो तक बने रहना है। अगर आप लखनऊ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी कोने से लखनऊ से देख रहे हैं, तो बिल्कुल किसी भी समय मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर, प्रश्न कुंडली पर, वर्ष कुंडली पर विश्लेषण कराना चाहते हैं, डीओबी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, न्यूमरोलॉजिकली जानना चाहते हैं, या फिर प्रश्न चार्ट, क्वेश्चन चार्ट एक बनता है प्रश्न कुंडली, उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं बात करता हूं 3 मूलांक वालों के लिए समय कैसा आने वाला है। बृहस्पति आपके मूलांक के ऑनर हैं, भाग्यांक के ऑनर हैं, और ये बृहस्पति कर्क राशि में जाने वाले हैं, अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तात्पर्य क्या है कि यदि आपको, क्योंकि आप अगर अपने घर के मुखिया हैं, अपने व्यक्तित्व के मुखिया हैं, अगर आपको कोई हाई लेवल पोस्ट पे बिठा दिया जाए, किसी उच्च स्तर पे बिठा दिया जाए, तो आप कभी भी अपने आप को खराब नहीं करेंगे, अपने घर को खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर कहीं मजबूती लाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, एनवायरनमेंट, सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं अगर कहीं रखेंगे, तो सबसे पहले अपने घर के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे। स्पष्ट है, हर कोई अपने लिए करता है, चाहे जीव जंतु, कोई पशु पक्षी भी क्यों ना हो, अपने घर के लिए सबसे पहले व्यवस्थाएं करता है। तो बृहस्पति आपके मूलांक के स्वामी हैं, ऑनर हैं, मुखिया हैं, बिल्कुल सबसे अच्छा जीवन आपका करने वाले हैं। आफ्टर 3 जून के बाद से आपके जीवन में हर तरह की पॉजिटिविटी स्प्रेड होने वाली है, क्योंकि आपका जो मेन मुखिया है उच्च राशि में जा रहा है, हाई लेवल की जो उनकी जोडियक साइन है, जो उनकी राशि है, उसमें वो जाने वाले हैं। कर्क राशि में जब कभी बृहस्पति होते हैं तो उच्च राशि में होते हैं, और उच्च का बृहस्पति, वैसे तो बृहस्पति वाणी के भी कारक हैं, बुध और शुक्र के समान, तथा
भाग्य भाव के तो कारक आधिकारिक कारक ही हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, तथा आपको पथ पर एक स्ट्रेंथ देने वाले, किसी भी अगर आप गोल के लिए चल रहे हो तो मजबूती देने वाले, तथा आपके वाणी को, आपके व्यक्तित्व को गुरुता प्रभुता देने वाले, ऐश्वर्य देने वाले ग्रह जो है बृहस्पति हैं। यदि आप किसी कंसल्टेंसी में हो, यदि आप प्रोफेसर हैं, यदि आप टीचर हैं, यदि आप लाइब्रेरियन हैं, तो आपके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा करने वाले हैं। यदि आप एक अच्छे पार्टनर बनना चाहते हैं तो वो भी समय बहुत अच्छा है। यदि आप एक अच्छे माँ पिता बनना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, आध्यात्मिक गुरु हैं और देव गुरु हैं। बृहस्पति को छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा सा अपने पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बातें क्या है कि थोड़ा अपने आप को आध्यात्मिक बनाए। जिस किसी देवता में, जिस किसी गुरु में, प्रभु में आपकी आस्था है, उन पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें। उन पर जब ध्यान देंगे आप और अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाएंगे, अपने आप को मन से, भले ही समय नहीं दे पा रहे हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, अपने अंदर से आप स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करेंगे अपने आप में, तो यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इस कर्म को करने से, यत् कृत्वा आपने करने से, सर्व दुखेभ्यो सभी दुखों से, मुक्तो भवति मानवः मुक्त हो जाएंगे। हम सभी, कोई हो, मैं, आप, कोई भी इस चक्र में हो, यदि हम स्पिरिचुअलिटी का साथ देते हैं और सत्य का अनुसरण करेंगे तो बिल्कुल मुक्तो भवति मानवः सर्व दुखेभ्यो, सभी दुखों से, सभी संकटों से, सभी कष्टों से मुक्त होने वाले हैं। अगर आपकी भी कुंडली में लग्न, अगर आपकी कर्क है या फिर आपकी कर्क राशि है, यदि आपकी मीन राशि, यदि आपकी धनु राशि है, या फिर बृहस्पति का गोचर इन चारों में से कहीं पर है, तो बिल्कुल आपको अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुंडली के कुछ ग्रहों के आधार पर उनकी अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशा तथा योगिनी की दशा पर बहुत कुछ आधारित है। इसलिए आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण कराना अगर चाहें तो दिए हुए नंबर पे, एक तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, इस पर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूर किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जाएगा समय रहते, कुछ प्रश्नों के उत्तर बिना किसी चिंता के, नो डाउट। आप आराम से आइए, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। आपकी बेसिक डिटेल कुंडली के माध्यम से आपको ऐसे ही दी जाएगी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शुल्क के। यदि आप मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग आपके परिवार में, आपके घर में जो भी सदस्य हैं, सब इस सब्जेक्ट का लाभ उठा सकें। क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में जून के ऊपर आपकी कुंडली, आपके एक अंश योगिनी की महादशा, अंतरदशाओं पर एक वीडियो आने वाला है प्रत्येक दिवस में। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, कल्याण युक्त रहें।